नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हम आईपी एक्सटेंशन के गाजीपुर में हैं और यहां पर हमारे साथ में धर्मवीर सिंह सिठी हैं, जो कि पिछली बार भी निगम चुनाव लड़े और साथ ही इस बार आम आदमी पार्टी से इन्होंने दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे। सर, निगम चुनाव 2022 सामने हैं और आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि चुनाव में इस बार बदलाव होगा, दिल्ली में बदलाव होगा। क्या वास्तविकता में गाजीपुर में बदलाव होगा और क्यों? सबसे पहले तो कविता जी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और आपकी टीम का, जो आपने हमारे लिए समय निकाला। और दूसरी बात, जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, हमने जो पार्टी ज्वाइन की है वो किसी चुनाव के स्टैंड से नहीं की है कि हमें कोई ऐसी दावेदारी मिले। चुनाव में लास्ट टाइम कैंडिडेट थे, सोशल वर्क हमारा जो बेस होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे चलते हैं। आज हम यहाँ पे पार्टी में जुड़ने का बस एक रीज़न था कि पार्टी की विचारधारा हमारे साथ है और हमने पार्टी में काफ़ी चीज़ें ऐसी पॉजिटिव देखी हैं जो आज तक हमने और पार्टियों में नहीं देखी। जी। तो हम पहले तो यहाँ के समाज सेवा की बात करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यानी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पिछली बार चुनावी वर्ष में पिछली दफ़ा रहे भी हैं और समाज सेवक भी हैं। सर, आपने कहा कि पार्टी तो ज्वाइन कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम टिकट का फाइनल करके आए हैं। जी, जी, जी। सीधा सा आपने जवाब हाँ, दिया। बिल्कुल सही। टिकट का फाइनल अभी भी पार्टी के हाथों में है। बिल्कुल पार्टी के हाथ में है, पार्टी के जो आला कमान है उनके हाथ में है। मौका मिलेगा और इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। अगर मौका मिलेगा, पार्टी को लगेगा हम इस लायक हैं, तो हम उनका इस बात का खरे उतरने की कोशिश करेंगे। सर, पिछली दफ़ा इंडिपेंडेंट आप लड़े, कितनी वोट्स आपको मिली और कितना मार्जिन रहा जीत और हार का? पिछली दफ़ा जब हम लड़े थे तो हम इंडिपेंडेंट लेवल पे भी सेकंड पोजीशन पे थे और हमारी जो जीत हमारे बीच में और जीत के बीच में 2400 वोटों का फ़र्क था और काफ़ी अच्छा अचीवमेंट था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी। सीट नहीं मिली अलग बात है, लेकिन बहुत चीज़ सीखने को मिली, कुछ अनुभव नहीं थे हमारे पास जो हमारे पास आज के टाइम पे अगर हम उनका फ़ायदा ले रहे हैं। जी, मैं आपसे पूछूं कि पार्टी आपने कहा मौका देगी तो लड़ेंगे। हार का कारण पिछली बार क्या था और जीत का कारण इस बार क्या होगा? हार का कारण पिछली बार ज़्यादा जो हमने ऑब्ज़र्व किया है बस बहुत सिंपल सा था कि गाज़ीपुर गांव में 4 कैंडिडेट थे हम। थोड़ा-सा क्षेत्रीय समीकरण बदलता जी, है, जी। आंकड़े बदलते हैं और इंडिपेंडेंट थे, लोकल थे, यंग थे उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके जो जो यहाँ के जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनके अकॉर्डिंग मतलब 40 प्लस का होना चाहिए, उसके सफ़ेद बाल होने चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। ठीक तो है। ये चीज़ें हमारा माइनस पॉइंट रही है, जो हमने बाद में सर्वे किया। जी। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ थी हमारे पास, कुछ चीज़ें हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट था हमारा, तो कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं थी उस टाइम पे। जान इस बार जीत का कारण क्या महसूस करते हैं? क्यों जीतेंगे आप? अगर पार्टी हमें मौका देती है तो जीत का कारण भाई ये जो पुराना अनुभव है हमारे बहुत काम आने वाला है। जी। जो चीज़ें हमारे पास नहीं थी उस टाइम पे, जैसे अनुभव नहीं था, कई चीज़ों को हम अवॉइड करे बैठे थे, वो चीज़ें हमारे इस बार हम उसे प्रायोरिटी पर रखेंगे और जो हमारी गलती हैं उन पर चिंतन करके, जो उसका मंथन करने के बाद जो भी हमारे पास कमी निकलेगी वो सुधार करने की कोशिश करेंगे। धर्मवीर जी, गाजीपुर अगर आईपी एक्सटेंशन वार्ड की बात करते हैं तो वार्ड में दो तरह के लोग हैं। जैसे आपने अभी कहा कि समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है चुनावों में। ऐसे में गाजीपुर की जनता अलग डिमांड करती है, आईपी की जनता अलग डिमांड करती है, वहाँ सोसाइटीज़ हैं। ऐसे में क्या देंगे इस बार आम आदमी पार्टी वाले, अगर जीत करके आम आदमी पार्टी आती है, या धर्मवीर जी को ही हम मान लेते हैं कि आज प्रेजेंट में आपको मौका मिलता है, गाजीपुर में क्या बदलाव करेंगे? जैसा आपने कहा ये चीज़ें सच्चाई है, जैसे सोसाइटियों में आरडब्ल्यूए हैं या उसके सोसाइटी के बैक साइड में, जैसे अभी मिलन अपार्टमेंट है हमारे यहाँ पे, मिलन अपार्टमेंट के बैक साइड में हसनपुर पार्ट टू में इंदिरा कैंप है। तो दोनों ही एक जगह पे रह रहे हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, पार्क की सफाई सुंदरता चाहिए, एक को वहाँ पे पानी चाहिए। जी। दो लोग सेम सेम एरिया में दो लोग हैं, लेकिन उनकी मतलब उनकी जो नीड है वो अलग अलग नीड है। सरकार देगी। दिल्ली सरकार देगी वो ठीक है, लेकिन हम अगर पार्टी में अगर सीट पे आते हैं, दिल्ली सरकार हमारी है, हमारी सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार है और हम ये जानते हैं अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में कि हमारा काम इतनी मजबूती से होने वाला है, हमारा कोई काम नहीं रुकने वाला पार्टी के होते हुए। जी, की निगम पार्षद तो यहाँ की बहुत काम करती हैं। आपके पास लिस्ट है कि निगम पार्षद क्या काम करती है गाजीपुर के बारे में? आप बताएं क्या नहीं करती हैं? मेरे पास ऐसा कुछ वर्ड ही नहीं है जो मैं ये कह दूँ। हाँ, उन्होंने अभी 1 महीने पहले गाजीपुर में एक तालाब बनवाया था। जी। उस तालाब में मात्र 18 दिन के अंदर बच्चे की डेथ हो गई। मैंने भी निगम पार्षद को फ़ोन किया, मैंने व्हाट्सअप किया, उनको मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। उस टाइम वो दिल्ली में नहीं थे, बर्थडे मनाने कहीं बाहर गई हुई थी, उनका बर्थडे भी ये था। तो एट प्रेजेंट उनके बर्थडे वाले दिन मैं उनको विश ना करके मैंने उनको ये प्रॉब्लम बताई कि आपने 1 महीने पहले इस गाजीपुर में 4.5 साल में आपका एक एक यहाँ परफॉर्मेंस है तालाब बनवाना,
और उस तालाब के लिए हमने मना भी किया था। अगर तालाब दे रहे हो तो उसको सिक्योरिटी तरीके से दो। अगर आपने नहीं दिया, आज उसमें एक बच्चे की मौत हो गई है, 11 साल का बच्चा मर गया है, उसका फ़ोटो मैं भेज रहा हूँ। अगर आप उनसे सांत्वना दे सकते हो, मिल सकते हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए तो मैं मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। जी मैं आपको उनकी गाजीपुर में वो गिना रहा हूँ कि उन्होंने क्या काम कर रखा है। आप गाजीपुर में आए हो, अब अगर आपने देखा है गाजीपुर में, अगर उन्होंने काम करने वाला सिस्टम होता उनका, तो इतनी गंदगी होती क्या गाजीपुर में? आप किस जी कोने से आए हो? आप जिस कोने से आए हो, क्या आपका मन जानता नहीं जानता कि गाजीपुर में सफाई की जरूरत है? जी निश्चित तौर पर सफाई की जरूरत तो है, नालियाँ काफी। आप कैसे कह सकते हो कि पार्षद यहाँ पे अच्छा काम कर रही है? जी तो कुल मिलाकर के जब आप आएंगे तो गलियां साफ होंगी, नालियां साफ होंगी, गंदगी नहीं। मैं और नेताओं की तरह, जो आपकी जो करंट पार्षद, हमारे जो करंट पार्षद है, उनकी तरह बड़े नेताओं को खुश करने में नहीं लगता, ना लगूंगा। मेरी प्रायोरिटी मेरा गांव, मेरा कॉलोनी, मेरा क्षेत्र, मेरी सोसाइटियाँ, ये लोग रहेंगे, ये रहेंगे। मुझे वहाँ जाके हाई कमान, हेड ऑफिस जाके, आईटी ऑफिस जाके, इस ऑफिस जाके, जनपद वनपद जो इनका ऑफिस होता है, वहाँ जाके कुर्ता पहन के नंबर नहीं बनाने, जो इन लोगों के काम है। तो मेरे में इनमें ये अंतर है। बाकी ये भी, अपर्णा जी भी समस्या सुनने तो आती हैं। देखो आप अपर्णा जी पे ज़्यादा बात कर रहे हो, मैं इतनी बात नहीं करता हूँ। एक्चुअली काउंसलर हैं आपकी, इसलिए पूछना पड़ता है। नहीं, काउंसलर हैं वो। अगर अपर्णा गोयल अगर इंडिपेंडेंट लड़ती, क्या उनको उनकी सोसाइटी सुख सागर है, क्या पूरा एरिया, पूरी सोसाइटी उनको वोट दे देती? क्या वो 500 वोट्स को बीट कर जाती? क्या आप, मुझे इस सवाल का जवाब आप दो कि अगर अपर्णा गोयल निर्दलीय खड़ी होती, क्या वो 500 से ऊपर वोट ले जाती? सर आज पर हमें बात करनी पड़ेगी। आज वो काउंसलर हैं और आप अपर्णा पे भाजपा बात की कर रहे हो हैं। ना? जी आप अपर्णा तो बात मैं कर रहे हैं? उनको पर्सनल मैं नहीं, बता रहा मैं हूँ। काउंसलर की बात कर रही हूँ। मैं बता रहा हूँ, भाजपा है, ये मोदी को इन्होंने भी नहीं देखा होगा, ठीक है लेकिन ये मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं ठीक या उसके नाम पे मांग रहे हैं। मैंने अभी अपने जो हमारे हाईकमान है, केजरीवाल जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बात तो नहीं करी अभी तक। गली मोहल्ले का चुनाव है, छोटा चुनाव है, अपनी बात करो, तुम क्या कर सकते हो ये बात करो। मैं केजरीवाल जी को ले आऊँगा, क्यों ले आऊँगा केजरीवाल जी को? आप बताइए, आपको शायद मैं अग्रेसिव लग रहा हूँ ना? नहीं, एग्रेसिव वाली बात ही नहीं है। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप अगर उनका एक कोई कैंडिडेट किस तरीके से जीता है, आप ये फोकस करो। अगर वो डिजर्विंग था क्या 17 के चुनाव में? अगर देखिए वो सर, जनता ने चुना है तो उसका सम्मान जनता करना ने बनता है। मोदी के नाम पे, जनता ने बीजेपी के नाम पे आरएसएस के दिया है। दूसरा कोई रीजन नहीं है। अपनी 17 से पहले परफॉर्मेंस, आप मेरे फेसबुक खोल के देखो, 17 से पहले मेरे 100 एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो फेसबुक पे अपलोड है। क्या उनकी कोई एक्टिविटीज़ है जो सोशल वर्क में है? हाँ, उनके चक्कर लगते हैं। महेश गिरी जी हैं हमारे, उनके साथ तेजनूर का टिकट का। सर ये नाराजगी आपकी तो नहीं है कि आप हार गए इसलिए आप। कोई नाराजगी नहीं है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब उनका नाम आपने लिया है, करंट पार्षद आपने बताया, मुझे याद दिलाया। बिल्कुल तो ये आपने बताया, मैं भूल चुका हूँ कि यहाँ पे कोई पार्षद भी है हमारे यहाँ पे। ठीक है। सारे काम हम लोग मिलकर करते हैं, सारी आफतें हम लोग मिलकर झेलते हैं। कोई पार्षद भी है हमारे ऊपर, हमें पता ही नहीं है ना, हमने देखा है। जी हमसे एक मुलाकात, भाई पूरे 5 साल में एक मुलाकात हुई है, पब्लिक जो मीटिंग हुई है, उसके अलावा कोई पता ही नहीं है। आपने याद दिलाया हमें कि हमारी पार्षद भी हैं। तो लगता है, आपको लगता है या जनता को लगता है कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट थी, और या उन्होंने, हाँ जीत गई पार्टी के नाम से, किसी और के नाम से, मोदी के नाम से, ये के नाम से, लेकिन क्या वो डिजर्विंग कैंडिडेट थी उस टाइम पे? सर देखिए, ये तो मैंने फिर से जवाब यही दूंगी, जनता जो चुनती है, आपको जितनी भी वोटें मिली वो जनता का सम्मान आपके लिए था। जी जी अपर्णा जी को, क्योंकि मैं अपर्णा जी का जिक्र इसलिए कर रही हूँ, वो काउंसलर हैं, जैसे मैंने कहा, हमें पर्सनली किसी पर कोई कुछ हक नहीं बनता किसी को कुछ कहने का, या आपको या किसी को भी। जी जी ऐसी कड़ी में जनता ने उन्हें चुना, या जनता ने आपको जितने भी वोटें दी, ये सम्मान आपको जनता ने दिया। जो जनता ने चुना उनको शर्माते हैं, जी सम्मान करते हैं, आज भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमारी तरफ से कोई नेगेटिविटी तो ऐसी तो आई नहीं है, नहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई है। हाँ, जो आपने काम की बात की, गाजीपुर में, जोशी कॉलोनी में, सोसाइटीज़ में, और आपके हसनपुर में, इंदिरा कैंप पार्ट 1 पार्ट 2 और हसनपुर में, अगर आपको ये लगता है कि उन्होंने काम किया है, आप हमें दिखाइए, आप उनको हमारे सामने बैठाइए, हम उनसे बात करेंगे, आप उन्हें, वो हमें सेटिस्फाई करें। अगर आप लगता है कि वो उन्होंने काम किया है, तो हमारे सामने बैठ के एक बार बात करें उनसे, हम एक बार हमें सेटिस्फाई करें, अपने लिस्ट बना के दिखाएगा उन्होंने कहाँ पे क्या काम किया। ये काम का जवाब तो जनता ही दे देगी आने वाले चुनावों में। बस तो फिर ठीक है, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। जी अब ये बात आपने बोला है, ये बात मेरे शब्द है कि जनता ने, अगर आप कह रहे हो कि जनता ने के सामने काम किया है, जनता जवाब दे देगी 5 महीने में। निश्चित तौर पर धर्मवीर जी से बहुत अच्छी बातें हमारी हुई। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता जो कहती है, जो वो महसूस करती है, वो जवाब देती है। आने वाले टाइम में इलेक्शंस हैं, ऐसी सरगर्मियां हर जगह दिखाई देंगी। दिल्ली में माहौल पूरा गर्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी की जिक्र करें तो वो भी ये कह रही है कि पार्टी आम आदमी ही इस बार सत्ता में आने वाली है। धर्मवीर जी की बात करें तो ये खुद निर्दलीय काफ़ी अच्छे मार्जिन को लेकर के आए थे, इंडिपेंडेंट, इसलिए कहीं ना कहीं एश्योर हैं, कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। देखते हैं जनता क्या कहती है। इस पर गाजीपुर की गलियों में भी घूमेंगे और आईपी एक्सटेंशन में भी जाएंगे। नमामि डिजिटल देखते रहिए।